प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले अपने परंपरा के अनुसार हम सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। पेश है हेडलाइंस। नलकूप चालकों को मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया नियुक्ति पत्र का वितरण। सदर सांसद ने कहा पूरी ईमानदारी के साथ करें कार्य। प्राइच इकाई में स्थापित 5000 TCD क्षमता की नई चीनी मिल में सल्फरलेस प्लांट का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम ने गुरु गोरक्षनाथ का पूजन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर टेका मत्था। मुख्यमंत्री ने आगामी कार्यक्रम के दृष्टिगत पूर्वांचल विकास बोर्ड भवन व कैंपस का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण। गोलघर के सुंदरीकरण के संबंध में जीडीए व व्यापारियों के बीच हुई बैठक। एक रंग में रंगी जाएंगी दुकानें। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ मिशन प्रेरणा के संबंध में की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ की मैराथन बैठक। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता बाइक रैली का हुआ आयोजन। खोराबार थाने की पुलिस ने पास्को एक्ट के आरोपी को किया गिरफ्तार। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री का रेलवे स्टेशन पर फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। और विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की बहनों ने धर्म रक्षा निधि अर्पण कार्यक्रम का किया आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग आवास से प्रदेश के कुल 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से बातचीत भी की। गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में सदर सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने गोरखपुर जनपद के कुल 32 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र दिया। नलकूप चालकों की नियुक्ति का सबसे ज्यादा लाभ किसानों को मिलेगा। समय से उनके खेतों तक पानी पहुंच सकेगा, वहीं सिंचाई की समस्या से भी निजात मिलेगी। इस दौरान कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, खजनी विधायक संत प्रसाद, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे व नलकूप विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। और सुंदर बधाई आपको। क्या क्या था आपने? यहीं पे रहने वाले नहीं थे। बधाई आपको, बहुत सुंदर। कहाँ घर है आपका? आपको कहाँ लखनऊ में काम कर देंगे? लखनऊ में कैसे करेंगे? कहाँ घर है? और कहाँ लखनऊ में काम कर लेंगे? ITI क्या आपने? बहुत सुंदर। और आगे जाओ, आगे जाओ। कहाँ से? कहाँ घर है? लखनऊ में तुम्हें नौकरी मिल रही है, काम करेगी कायदे से ना? प्रयागराज से मिला है जी सर, तो कार्य कर लेंगे जी सर। आपको कहीं से कोई नौकरी के लिए सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी थी? नहीं सर। और नलकूप पे ताला लगा हुआ है और बाद में लोग ढूंढ रहे हैं। नहीं सर, वहीं हम रहते हैं, रूम लिए हुए हैं ना, तो वहीं रहते हैं। वहीं रहते हैं, मेहनत से काम करेंगे ना? जी सर। कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, कोई कहीं नहीं आवश्यकता पड़ी। अरे नहीं, ऐसा नहीं। वो सांसद जी आपके रवि किशन जी वहाँ बैठे हुए हैं, पता लगा मुंबई से फोन किए होंगे। नहीं सर, कहीं कुछ नहीं सर। महाराज जी, हर हर महादेव। महाराज जी प्रणाम। आपके पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद साधुवाद की कुछ पहले टीचर्स लोग में भी महिलाएं आई 289 यहाँ गोरखपुर से, और आज महिलाओं की शक्तिकरण और ये जो आप एकदम अद्भुत सा एक नया रूप धारण किए हैं। पूरा देश के प्रदेश के हर मुख्यमंत्री आपको देख रहे हैं और आपको हवाई समझते हैं। धन्यवाद महाराज जी, एक नए उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दे रहे। फतेह बहादुर जी आप ही के क्षेत्र के रहने वाले थे, वहाँ के कांगी बाजार में तो इनका क्षेत्र बढ़ता है। जी महाराज। नहीं महाराज जी, इतना ना खौफ है आपका कि फोन खुद ही नंबर नहीं लगता। अगर किसी को करना भी है ना तो फोन अपने आप कट जाता होगा। महाराज जी 30 साल बाद नियुक्ति हुई है, आपके आशीर्वाद से ये बहुत बड़ा काम हो गया।
क्योंकि ट्यूबवेल्स पे ऑपरेटर नहीं थे। आपकी देर है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर अब हर ट्यूबवेल पे मिलेंगे। प्रदेश की सेवा में, किसानों की सेवा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए हृदय से इन सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं। वास्तव में जो हमारे जल शक्ति मंत्री ने एक बार बात कही कि प्रदेश के अंदर हमारे पास लगभग 23 लाख हेक्टेयर कृषि लैंड ऐसी है जो नलकूपों से जहां सिंचाई होती है। यहाँ पर बहुत सारी जगह किसानों ने अपने नलकूप बनाए हैं, बहुत सारी जगह शासन ने बनाए हैं, लेकिन जो 34,000 के आसपास सरकारी नलकूप हैं, इन 34,000 से अधिक सरकारी नलकूपों में सब जगह हमारे पास नलकूप चालक नहीं थे। वहां पर हमारे पास एक नलकूप चालक को 4-4, 5-5 नलकूपों में अपनी सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। समय से किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती थी। हम लोगों ने सबसे पहले तो विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति अनवरत बनी रहे। थोड़ा सा आप लोग भैया सर लगा लो दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पिपराइच शुगर मिल के सल्फरलेस प्लांट और मुंडेरा चीनी मिल का सल्फर मुक्त प्लांट का लोकार्पण किया। पिपराइच शुगर मिल में आयोजित कार्यक्रम में पिपराइच और मुंडेरा चीनी मिल के किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन दिनों चीनी मिलों में सल्फर मुक्त चीनी का उत्पादन कर अच्छी गुणवत्ता की चीनी बनाई जाएगी। इस पिपराइच इकाई में स्थापित 5,000 TCD क्षमता की नई चीनी मिल से सल्फरलेस इसमें प्लांट लगा है। इस चीनी के विक्रय से किसानों के गन्नों का मूल्य भुगतान में भी सुविधा होगी। इस दौरान सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र पाल सिंह सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी व गन्ना किसान मौजूद रहे। हमारे लिए कोई एक परिवार ही सब कुछ नहीं है। हमारे लिए तो 24 करोड़ जनता का परिवार ही परिवार है। 24 करोड़ की सुरक्षा, उसकी सुविधा, उसको हर प्रकार का संरक्षण देना, ये प्रदेश के अंदर इसी दायित्व का निर्वहन करने का कार्य किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा गौरीनगर और सिद्धार्थनगर के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, जो लोग आज इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं। वर्षों से इन सभी जनप्रतिनिधियों की इच्छा हुआ करती थी चीनी मिले। हम लोगों का प्रयास है आने वाले समय में अन्य चीनी मिलें जो बंद कर दी थी पिछली सरकारों ने, क्योंकि उनकी नीयत नकारात्मक थी। वे सरकारी धन उसके माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना, किसानों और मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ करे, और इसलिए उन्होंने चीनी मिलें बंद की। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोगों ने चीनी मिलें बंद नहीं की, हम चीनी मिलों को चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से सल्फरलेस पावर प्लांट का लोकार्पण होता हुआ पिपराइच की यह धरा, उत्तर प्रदेश की धरा, यह पूरी होती है। इसी क्रम में माननीय विधायक अनुरोध है सल्फरलेस प्लांट के
शुभारंभ कार्यक्रम के बाद उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय सांसद और सुप्रसिद्ध भोजपुरी के स्टार श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आधार हैं दोनों जनपद और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में यहाँ के किसानों की बड़ी भूमिका है और किसान भाइयों के लिए देश के अंदर पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितने बृहद और व्यापक कार्य योजना और कार्यक्रम चले हैं उसे देखते हुए आज आवश्यकता है कि सही तथ्य किसान बंधुओं के सामने पहुंचना ही चाहिए। भाइयों बहनों, आजादी के बाद 60-65 वर्षों के दौरान जितना किसानों के हित के लिए कार्य नहीं हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मात्र 6 वर्ष के दौरान इतना कार्य हुआ। चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसे तकनीक के साथ जोड़ करके 1 ड्रॉप मोर क्रॉप के साथ जल के संरक्षण के साथ साथ किसानों को बेहतरीन सब्सिडी के माध्यम से कैसे हम उपज को अधिक बढ़ा सकते हैं, मृदा परीक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, गन्ना किसानों को एक्सपोर्ट सब्सिडी का मामला हो या फिर शुगर केन से सीधे इथेनॉल बना करके किसानों को लाभकारी दाम दिलाने का कार्य हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराया, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराया। और यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को सालाना 6,000 रुपए देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हो गई पूर्वी उत्तर प्रदेश हर एक कस्बा किसी न किसी चीनी मिल पर आधारित, यहाँ के किसानों की आजीविका, यहाँ के नौजवानों का रोजगार और नौकरी, यहाँ के व्यापारियों का व्यापार का माध्यम ये चीनी मिलें हुआ करती थी। लेकिन पिछली सरकारों ने एक साजिश के तहत प्रदेश की 21 चीनी मिलों को बेचा। हम लोगों ने उस समय आंदोलन भी किया था, तो हम लोग पिपराई चीनी मिल के पुराने परिसर में आंदोलन करने के लिए आए थे। लेकिन पिछले 21 वर्षों तक किसी सरकारों ने इस बात को नहीं सुना। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई तो पिपराइच और मुंडेरवा में भी फिर से नई चीनी मिलों की स्थापना हुई, नई चीनी मिलें स्थापित हुई। और भाइयों बहनों, नई चीनी मिल के बारे में लोग तमाम प्रकार के अफवाह फैलाते थे। जो पुरानी चीनी मिल थी, पुरानी चीनी मिल में कुल 12 लाख कुंटल गन्ने की एक वर्ष में पेराई होती थी, केवल 12 लाख कुंटल। और जो नई चीनी मिल पिपराइच में लगी है, इसमें भी और मुंडेरवा में भी जो चीनी मिल लगी है उस मिल में भी, दोनों चीनी मिल में एक वर्ष में 45 लाख कुंटल गन्ने की पेराई हुई, यानी लगभग 4 गुना गन्ने की अधिक पेराई हुई और गन्ना मूल्य का भुगतान भी समय से कर दिया गया। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन कर अपने गुरु ब्रह्मलीन अवैधनाथ के समाधि स्थल पर मत्था टेका।
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने और चयनित अभ्यर्थियों ने बताया इन्होंने ये एक निष्पक्ष तरीके से, जहाँ पे कोई जात धर्म नहीं देखा गया, कोई ये नहीं कि किसी ने फ़ोन किया किसी विधायकगण या सांसदगण ने या किसी मंत्री जी ने कि इनको नियुक्ति दी जाए, तो एक बहुत अच्छा होगा। कृषि के लिए जो किसानों को के लिए कैसे हमारी सरकार सोचती है, कैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं, हमारे पूज्य महाराज जी सोचते हैं, तो कितनी उससे सुविधा हो जाएगी, कितना साधन हो जाएगा और इतने लोगों को नौकरी पा लेना, ये बहुत अच्छी बात रही। तो आज करीबन गोरखपुर से 300 से ज़्यादा कुछ लोग अगल बगल से पाए हैं जिले से, और इन लोगों का तनख्वाह भी अच्छा है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें महिलाओं की भी नियुक्ति हुई है। जैसे अभी शिक्षक में भी आपने देखा होगा इक्वली रहा, जितने पुरुष पाए थे नौकरी उतनी महिलाएं भी पाई, तो आज भी इक्वली महिलाएं पाई हैं और सब काफ़ी टॉपर रही। तो ये लोग बाकायदा ट्रेंड होकर आ रहे हैं। तो इसके लिए कृषि के लिए एक सुविधा हो जाएगी कि आप कैसे पानी कटना, कैसे खेत में उसकी कटाई होगी, कैसे पानी का एक मूवमेंट होगा। तो ये लोग बाकायदा सारे लोग ट्रेंड हैं और आज बड़ी खुशी हो रही कि 35 साल बाद नियुक्ति हो रही निष्पक्ष, और एक कृषि को एक नया आयाम दिया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम दिया जा रहा है, एक नई ऊंचाई दी जा रही है। तो किसान मजबूत होंगे, किसान टेक्निकली स्ट्रांग होंगे। जैसे कि चाइना में और सब जगह यूरोपियन कंट्री में खेती बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज वहाँ पर पढ़ाई करके टेक्निकली मदद मिलती है किसानों को सरकार द्वारा इस तरह के ऑफिसर्स से। तो ये सारे लोगों की नियुक्ति से हमारी कृषि, हमारे किसान, हमारे उत्तर प्रदेश के किसान को एक नई ऊंचाई मिलेगी। बहुत प्रयास करने के बाद आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। और महाराज जी से आज बात भी हुई हमसे, और दायित्व के बारे में मुझे बताया कि अपना दायित्व अच्छे से निभाना और किसानों को, कृषक को 100% अपना योगदान देना और समय से अपने ट्यूबवेल पे जाना। और बाकी हमारे जितने, मेरी नियुक्ति यही गोरखपुर के खोराबार में हुई है और ट्यूबवेल नंबर यहाँ 300 पे मेरी पोस्टिंग हुई है डांगीपार में। पूर्वांचल विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश के कैंपस और भवन का मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने निरीक्षण किया। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं भवनों का निरीक्षण व उद्घाटन करेंगे। वहीं कार्यक्रम के मद्देनजर मंडलायुक्त ने विश्वविद्यालय के संवाद भवन और दीक्षा भवन का भी निरीक्षण कर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। नहीं आप लोग जिम्मेदारी हम लोग की हो जाती है, देखा नहीं डायरेक्टर ये जरा वो भी देख लें, आपका पूर्वांचल विकास ये मानने की बात है।
में अभी नहीं कुछ आया नहीं यूनिवर्सिटी से है किसी को बुला लेना इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिका ने बताया, जो पूर्वांचल विकास बोर्ड की स्थापना हुई है और उसके क्रम में एक वेबिनार नेशनल लेवल का जो हो रहा है उसमें ये 3 दिवसीय है 10, 11, 12 को, और इसमें नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है। उसी की तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आशा करते हैं कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा। और पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए जिन क्षेत्रों में और जिन सेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन किया गया है, उन सेक्टर्स की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई हैं उस पर कैसे हम आगे बढ़ें, क्या कार्य योजना हो, यही एक इसका वेबिनार का उद्देश्य है। और इसमें इमिनेंट एकेडमिशियन और ब्यूरोक्रेट्स और जो लोग भी योजना से जुड़े लोग हैं वो सारे 3 दिन में जुड़ेंगे और आशा करते हैं इससे पूर्वांचल के विकास की जो यात्रा आरंभ हुई है उसको और गति हम प्रदान करने में सक्षम होंगे। गोल घर को एक रंग में रंगा जाएगा और उसके सुंदरीकरण को लेकर बुधवार को जीडीए सभागार में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के वीसी अनुज सिंह की अध्यक्षता में गोलघर के व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में लखनऊ के हजरतगंज और राजस्थान के जयपुर की तरह गोलघर की भी सभी दुकानों को एक रंग में रंगा जाए, साथ ही दुकानों के ग्लो साइन बोर्ड का भी रंग और साइज तय किया जाए। इस दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित व्यापार मंडल व गोलघर के व्यापारी मौजूद रहे। करके ये कहा गया था, ये तय हुआ था कि जितने भी ये चाट पकौड़े ये दुकानें से जाए वहाँ खाए पे एंजॉय करें, पार्क भी बगल में है, तो सर इसको लागू कर दीजिएगा तो वो ठेले वाले भी वहाँ जाए। नहीं हुआ, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो भी जाता है सर, तो 4 दिन 5 दिन होता है, 6ठे दिन से पुलिसिंग जो होती है वो फिर उसको अपने हिसाब से करवाना शुरू कर लेती है और जब पुलिसिंग खुद ही इन्वॉल्व हो जाती है तो हम लोग जब शिफ्ट करते हैं हो जाता है, रिवेंशन नहीं होता है करने मतलब जब उनको वहाँ पर ये लगातार उनको स्ट्रिक्ट पुलिसिंग देना पड़ा पुलिस को। राम प्रसाद आप किशन वाले जो दुकान लिए हैं उसके सामने डोसा लगाता है ठेला, उसको हटा नहीं हो सकता नहीं, एक बार तो हम और नगर निगम मिलकर उसको हम लोग हटा सकते हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद कि वो दोबारा आपके दुकान के आगे खड़े ना हो, ये तो आप लोग को इंश्योर करना पड़ेगा। सर वो संभव ही नहीं है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए जीडीए वीसी अनुज सिंह ने बताया, गोलघर के सौंदर्यीकरण की योजना है तो उस पर कुछ कतिपय निर्णय लिए जाने थे, तो उसी के संबंध में बैठक थी। एक कलर स्कीम फिक्स करने की बात है, जिस तरीके से हजरतगंज और जयपुर के जो मेन मार्केट्स हैं उसी प्रकार गोलघर का भी जो मेन मार्केट है कलर स्कीम में आ जाए, सुंदर दिखे, इसके लिए इस पर चर्चा थी। सर व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी सर, उसके बारे में व्यापारियों की कुछ समस्याएं हैं, जैसे उनकी स्ट्रीट वेंडिंग को लेकर कुछ समस्याएं हैं, तो उन सब का समाधान किया जा रहा है। धीरे धीरे इस पूरी स्ट्रीट को स्मार्ट स्ट्रीट में भी लिया जा रहा है, जिसमें स्ट्रीट वेंडिंग को भी लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पार्किंग की समस्याएं हैं, उसके लिए वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है। एक बार वो बन के लगभग अपनी तैयारी पर है, जब वो पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे पार्किंग की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। सर किस कलर का होगा सर, कुछ डिसाइड हो पाएगा? अभी 3-4 स्कीम बताए गए हैं, तो उसको एक साथ तैयार किया जाएगा, उस पर एक प्रेजेंटेशन किया जाएगा कि आखिर बाजार कैसा दिखेगा, तो फिर उसके बाद व्यापारियों को दिखा के हम उसको फाइनलाइज कर लेंगे। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नलेकर की अध्यक्षता में मिशन प्रेरणा के तहत संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए। आपके जीपी सेक्रेटरीज हैं, उनको सचिव, उन्हीं को प्रशासक बनाएंगे आप? किसको देंगे? वो दीजिए, जिससे कि आप अपने स्तर से सबको पत्र लिखें। मेरी तरफ से शासनादेश की प्रतिलिपि लगाते हुए जिलाधिकारी को कहिए कि ये 9 जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, 9, 5, 14, 5 उधर से 9 इधर से, इस प्रकार से आपकी भी गलती है कि आप इसको आज उठा रहे हैं। हमारी मासिक समीक्षा बैठक में आपने कभी ये चीजें उठाई नहीं। सर इस बैठक के अलग से होना था, तो क्या हुआ? बुला दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर, इसके अलावा हमारे जो 4 2022 से पूरे हुए हैं वो हैं बालिकाओं कलर मुख्तालय,
पैसा टेढ़ा के अंतर्गत जिसमें शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार की बात है, उसमें सर हमारे यहाँ इस व्यवस्था में 3 चीजें की गई हैं सर। SRG का चयन किया गया है, जिसे स्टेट रिसोर्स ग्रुप कहते हैं। शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था सर, लेकिन अब जाकर के स्थितियाँ सुधर गई हैं, क्योंकि इसकी 3 परीक्षाएं होती हैं सर। एक लिखित परीक्षा होती है, फिर माइक्रो टीचिंग होती है, उसके बाद इंटरव्यू जो है इनका 5 है, उसमें जो है इनका काम है। चयन की कमी रह गई, इसमें 16 गोरखपुर में अवशेष हैं, महाराजगंज में 2 हैं, देवरिया में 41 हैं, कुशीनगर में 11 हैं। ये चयन लोग पूरा कर लें सर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का आगमन बुधवार को गोरखपुर हुआ। गोरखपुर में जिला और महानगर इकाई के साथ ही महाराजगंज के जिला अध्यक्षों व मंडल प्रभारियों के साथ बेनीगंज स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर उन्होंने बैठक की। शहर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 287 के बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक, मंडल अध्यक्षों से उन्होंने संवाद कर भाजपा के जिला और महानगर इकाई के पदाधिकारियों से संगठनात्मक कामकाज की जानकारी भी ली। वहीं कार्यकर्ताओं को आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के तैयारी के साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने निर्देश भी दिया। जितने कार्यकर्ता उनका सूची बना लेना और बीजेपी स्थापना कार्यकाल से जितने हैं बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी सूची बना लेना। ऐसे 10-15 कार्यकर्ता जो सीनियर वरिष्ठ हैं केवल उन्हीं से मिलूंगा। बूथ C श्रेणी के तुम्हारे नॉलेज में है? 14-15 ऐसा प्रतिनिधित्व कभी नहीं लिया डायरी में कि C श्रेणी के बूथ कितने हैं, ये सब अभी नहीं किया। नहीं, इनके यहाँ भी जाने कोई जाता नहीं है। मतलब आप अपने को, आपको लगता है कि मैं जूनियर हूँ, लेकिन आप जाएंगे ना तब वो समझेगा अटल जी आके मेरे घर। उसके नाती पोता खुश हो जाएंगे कि अभी मेरे बाबा बीजेपी में हैं। कोई जाता ही नहीं। मंडल महामंत्री अभय जायसवाल जी को लगाया गया कि आप घर जाइए और हम अपनी बार आएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। इस भी को हमको ये में बदलना है, ये हम करना है। बहुत और क्या करते हैं, सिस्टम बनाया हूँ कि उसका संकोच थोड़ा मिटा, क्योंकि बूथ के अंतिम दिन वही लड़ता है। 3 दिन तक हम बैठक लेते हैं और हम जैसे नेता बूथ पर, क्षेत्रीय अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, बूथ का प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, ये बैठकर हम नाश्ता करेंगे। सांसद, विधायक, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ताकत लगाया था, एक छोटा सा कार्यकर्ता निर्दल चुनाव हम लोग बैठे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जायसवाल, उमेश जी कभी समीक्षा करते हैं क्या? इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया, तो सक्रिय करने के लिए राज्य के अंदर मंडलों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और राज्य में जो मंडल प्रभारी बनाए गए हैं, तो राज्य के अंदर मंडल प्रभारियों की बैठकें हो रही कमिश्नर साहब, और संगठन की गतिविधियों की जानकारी करना, आगे के संगठन को मजबूती देना, उसी के आधार पर बैठक आती थी। हाँ, कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के 6 कार्यक्रम बूथ पर हैं, मतदाता बढ़ाने का है, पंचायत चुनाव वाला है, सभी विषयों पर चर्चा हुई। हाँ, वो सभी पर संगठनात्मक चर्चा हुआ। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध।
केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता बाइक रैली का आयोजन कलेक्ट्रेट से किया गया। इस बाइक जागरूकता रैली के माध्यम से मतदाताओं को विभिन्न समस्याओं का निस्तारण करने के साथ ही नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने का कार्य किया जाएगा। नारा लगाइए, बोलिए मतदाता कुछ बोलेंगे बस। आइए, अरे पीछे खड़ो देखिए। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया। मतदाता जागरूकता के लिए एक मोटरसाइकिल बाइक रैली हम लोगों ने अभी फ्लैग ऑफ करके यहाँ से भेजी है। ये शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर ऐसे मतदाताओं को जागरूक करेगी जिनके अभी फॉर्म 6 भर के उनका नाम जोड़ा जाना है या किसी परिवार के किसी व्यक्ति का यहाँ से स्थानांतरण हो जाने के कारण या मृत्यु हो जाने के कारण ऐसे नाम अगर वोटर लिस्ट में पाए जाते हैं किसी परिवार के, तो उनको अवगत कराते हुए कि आप अपने उस व्यक्ति का नाम कटवा लें, यहाँ से वो विस्थापित हो चुका है अथवा वो अब जीवित नहीं है। ऐसे मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए और नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए ही बाइक रैली प्रचार प्रसार के लिए शहर में भेजी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के क्रम में खोड़ाबार थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर पास्को एक्ट के आरोपी भोला को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे के निजीकरण सहित रेलवे के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित निस्तारण को बल देने के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा का स्वागत ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें माला पहनाकर किया। तमाम साथियों केंद्रीय मंडल पदाधिकारी है, शाखाओं पदाधिकारी है, बसंत चतुर्वेदी है जिन्होंने रास्ते में लोगों को कहा धीरे धीरे आइएगा, धीरे धीरे आइएगा। हमने कहा मैं तो टाइम निकालना चाहता हूँ, अपने साथियों पे
तो उन्होंने ऊपर वाले से प्रार्थना करी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए रेलवे मेंस एसोसिएशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने बताया, गोरखपुर बहुत दिन से आ नहीं पाए थे। अभी रेलवे के ऊपर बहुत सारे संकट हैं, खासतौर पर जो रेलों में 109 रूट प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर्स को देने की बात है, जो हमारे उत्पादन इकाइयाँ और कारखाने हैं उनका निगमीकरण करने की बात सोची जा रही है, उनको निजी हाथों में सौंपने की साजिश हो रही है। जो नौजवान बच्चे हैं 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनके एनपीएस पर सरकार से बातचीत काफ़ी आगे बढ़ गई थी और उनको गारंटीड पेंशन देने की बात चल रही थी। अभी उसका कुछ हल नहीं निकल रहा है, प्रोन्नतियों के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं एलडीसी ओपन होना चाहिए, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत चल रही है। अभी जो हमारी वैकेंसीज जो हैं उनको कहा जा रहा है कि फ्रीज कर दिया जाए, डीए को फ्रीज कर दिया गया है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के सारे देश के अंदर जो रेल कर्मचारी है आंदोलित है। अभी ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने फैसला किया है कि हम देश के 7600 स्टेशनों पर रेल बचाओ देश बचाओ समितियों का निर्माण करेंगे और उसमें खाली रेल कर्मचारी नहीं होगा, सारे रेल कर्मचारी भी होंगे और उसमें हम तमाम देश के जो उपभोक्ता हैं उनको शामिल करेंगे, बुद्धिजीवियों को शामिल करेंगे। विश्व हिंदू परिषद आर्य नगर की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनों द्वारा धर्म रक्षा निधि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर आर्य नगर के प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य पद्धति एवं मुख्य अतिथियों द्वारा श्री राम दरबार के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी सुधा मोदी, विशिष्ट अतिथि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष मनीषा चतुर्वेदी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता माया गुप्ता ने की। कार्यक्रम की प्रस्तावना बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी एवं कार्यक्रम का संचालन दुर्गा वाहिनी संयोजिका वसुंधरा पांडे ने किया। इसी तरह में आज माताओं बहनों ने गोरखपुर महानगर में एक कार्यक्रम रखा और इसके लिए माताओं बहनों का जितना प्रशंसा की जाए मैं बहुत कम समय में कार्यक्रम तय हुआ के द्वारा दूरांचल में जहाँ पे कोई भी पढ़ाने के लिए नहीं जाता है वहाँ पर अपने गिरिवर आदिवासी और असहाय बंधुओं को पहुँच गए। शिवाजी को पहुँचाने वाली नारी है जीजाबाई न रहती तो आज उनके हृदय में ये कूट कूट के ये भावना न भरती कि ये हिंदू परिषद ने पूरे भारतवर्ष में 2 घंटे चक्का जाम करके और राम सेतु को टूटने से बचाया। साथ ही अमरनाथ साइन बोर्ड में जब हिंदू ही देवी देवता के दर्शन के लिए हिंदुस्तान में ही टैक्स देना पड़ता था, वहां रहने के लिए स्थान के लिए पैसा देना पड़ता था। पूरे भारत भर में हिंदुओं ने गिरफ्तारी दी। 2 लाख से ज्यादा हिंदू आगे साइड में ठीक आ जाइए आप और सभी हाँ ये कि उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई संगठन बने। फिर उसी के तहत मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी का भी निर्माण हुआ कि हर माता बहनें अपनी एक संगठित होकर किसी भी समस्याओं को अपने समझे उसको आगे लाएं। जैसे इस समय लव जिहाद तेजी से फैल रहा है, उस पर भी हर माताओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को बेटों को सबको संस्कार दें। माँ का कर्तव्य है, मातृशक्ति का सबसे बड़ा दायित्व है राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र में नारी सबसे। धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम हुआ है। हम लोगों के संस्कृति में शुरू से सुबह जब भोजन बनता है उसकी पहली रोटी गैया को, अंतिम रोटी कुत्ते को। हम लोगों में शुरू से ये भावना है कि खुद भी खाओ और सबको भी खिलाओ। और विश्व हिंदू परिषद शुरू से हिंदुओं के कल्याण के लिए विश्व में जगह जगह अपने कार्य कर रहे हैं। ये राम रक्षा धर्म निधि का जो काम है, ये मंदिर निर्माण वर्षों से हम लोगों का सपना था। हिंदू समाज इसके लिए कितने वर्षों से संघर्ष कर रहा है। आज बड़े खुशनसीब हैं हम लोग
ये कि इस उसमें जन्म लिए हैं कि हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दिन भर के इस बुलेटिन के इस अंक में इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और घरों में सुरक्षित रहकर देखते रहिए श्रीवन चैनल। साईं प्रणाम।